हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल गुप्ता। स्वागत है आपका हमारा इस विशेष कार्यक्रम वीडियोग्राफी फॉर ऑल में। इस प्रोग्राम में हम आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक मोबाइल खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे ना केवल आपका समय बचेगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं जो किसी कंपनी की पब्लिसिटी करने आया हूं। मैं सिर्फ आपको गाइड करने आया हूं कि एक मोबाइल कैसे खरीदना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पूरे एपिसोड में किसी कंपनी का नाम ना लूं। अगर आप मोबाइल खरीदने किसी शॉप पर गए होंगे, वो शॉपकीपर जिस भी कंपनी का डीलर है वो आपको उसी कंपनी का मोबाइल दिखाकर आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा और वो पूछेगा क्या आपको कितने तक का मोबाइल दिखाऊं। वो आपके बजट को जानना चाहता है कि आपको कितने बजट का फ़ोन चाहिए। वो आपको आपके बजट के हिसाब से एक डमी फ़ोन आपको दिखा देता है और सामने उसका एक बॉक्स भी रख देता है, उसी मोबाइल का एक बॉक्स भी रख देता है और ये भी कहता है कि आप डमी देख लें और आप पसंद करेंगे तो मैं ये बॉक्स खोल दूंगा, लेकिन अगर मैं ये बॉक्स खोलूंगा तो फिर ये मोबाइल आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप तो मन बना कर गए हैं, आप तो चाहते हैं कि मैंने मोबाइल ख़रीदना है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप दो चार बातें पूछ के और उससे मोबाइल ख़रीद लेते हैं। और फिर क्या होता है कि आप मोबाइल ख़रीद के घर आ जाते हैं, बाद में आपको लगता है कि शायद इससे मैं और बेटर मोबाइल ले सकता था। तो इस पोजीशन में आप ना फंसें। इससे अच्छा ये है आप थोड़ा सा होमवर्क करें, थोड़ा सा समझ से आप काम करें। आप पहले घर पे रिसर्च करके आप दुकान पे जाएं और वहाँ जाके उसको कहें कि मुझे फ़लाँ मोबाइल चाहिए, वो आपको वो मोबाइल दे देगा। मोबाइल लेने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप अपने स्मार्टफोन का उपयोग किस लिए करते हैं। अपने उपयोग के आधार पर आप एक बेसिक, मिड रेंज या फ्लैगशिप फ़ोन के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं और ये भी देखना होगा कि आप उस फ़ोन पर कितना खर्च करना चाहते हैं। यदि आप एक हल्के फुल्के उपयोग करने वाले हैं जो केवल कॉल, टेक्स्ट, व्हाट्सएप या लाइट ब्राउजिंग के लिए अपना फ़ोन उपयोग करते हैं, तो आप आसानी से 3 या 4 जीबी में काम कर सकते हैं। और अगर आप पावर उपयोग करते हैं तो आप 6 से 8 जीबी का फ़ोन खरीद के उस पर काम कर सकते हैं। हालांकि कुछ स्मार्टफोन आपको 12 से 16 जीबी की सुविधा दे रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपका काम 6 से 8 जीबी में चल जाता है और आप 12 से 18 जीबी का फ़ोन ले लेते हैं, तो आप सोचिए इससे आपकी कॉस्टिंग कितनी बढ़ जाती है। और अगर आप 3 से 4 जीबी का फ़ोन ले लेते हैं तो आपका काम नहीं चलता। इसीलिए आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, जानिए कि मोबाइल खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वो है फ़ोन की रैम और प्रोसेसर। प्रोसेसर एक स्मार्टफोन का दिल और दिमाग है। यह वही निर्धारित करता है कि आपका स्मार्टफोन कितनी तेज़ी से चलेगा, ग्राफिक कितना अच्छा चलेगा और फ़ोन कितने समय तक चलेगा। रैम सिस्टम मेमोरी को रेफर करता है जो स्मार्टफोन उन डाटा और ऐप्स के लिए है जो एक्टिव एप्लीकेशंस उपयोग कर रहे हैं। पर्याप्त रैम होने पर बैकग्राउंड में आप बड़ी संख्या में ऐप चला सकते हैं, जिससे आप मल्टीटास्किंग ऐप पर काम कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर ही मोबाइल को सिलेक्ट करें। दूसरा है एक अच्छा डिस्प्ले। स्मार्टफोन के डिस्प्ले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमें 5.7 इंच से ऊपर कोई भी डिस्प्ले साइज ले सकते हैं ताकि आप उसमें वीडियो गेम और मीडिया का भी आनंद उठा सकें। नेक्स्ट है स्टोरेज। वर्तमान मानक में लो एंड मॉडल्स पर 64 जीबी और फ्लैगशिप पर 128 से 512 जीबी तक अवेलेबल है। जब भी हम अपना नया फ़ोन ख़रीदते हैं तो कोशिश करते हैं कि पुराने फ़ोन का सारा डाटा हम अपने नए फ़ोन में डाल दें। इससे हमारे नए फ़ोन में काफ़ी हद तक स्टोरेज इस्तेमाल हो जाती है और नए फ़ोन में जब आप नए ऐप्स डालते हैं तो आपको उसके लिए भी स्टोरेज चाहिए और फ्यूचर इस्तेमाल के लिए भी चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ 128 जीबी से कम का फ़ोन नहीं लेना चाहिए।
नेक्स्ट है बैटरी लाइफ। हमारा लक्ष्य एक ऐसा फ़ोन प्राप्त करना है जो कम से कम एक दिन एक्सटेंसिव यूज़ को आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए डिवाइस खरीदने से पहले बैटरी परीक्षणों को ऑनलाइन जांच भी कर लें। आजकल ज़्यादातर मोबाइल 4000 मिली एम्पेयर आवर से 7000 मिली एम्पेयर तक आ रहे हैं। कोशिश करें कि फ़ोन की बैटरी 4000 मिली एम्पेयर से ज़्यादा हो। इसके अलावा कोशिश करें कि जिस फ़ोन को भी आप खरीद रहे हों या जिस फ़ोन को खरीदने की योजना बना रहे हों, उसमें चेक करें कि एक अच्छा पावर सेविंग मोड है या नहीं। आजकल मल्टी कैमरा डिमांड में है। इन मोबाइल फ़ोन से आप वाइड एंगल, नॉर्मल और माइक्रो लेंस तक शूट कर सकते हैं और कैमरा में मेगापिक्सल भी बढ़ रहे हैं। यदि आप विशेष रूप से क्वाड कैमरा खरीदने की तलाश कर रहे हैं तो शायद आप डेफिनेटली एक अच्छा फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं। क्वाड कैमरे वाला कैमरा सबसे अच्छा स्मार्टफोन 4 कैमरे वाला सेंसर उपयोग करता है। इसमें एक वाइड, अल्ट्रा वाइड, एक टेलीफोटो और एक मैक्रो लेंस तक कुछ भी हो सकता है। इसके कई मोबाइल्स में कई परम्यूटेशन कम्बिनेशंस हैं जिसके साथ ही मिलते हैं। आप उसको उसी हिसाब से समझ के उसको आप खरीद सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि मोबाइल खरीदने से पहले आप थोड़ा होमवर्क ज़रूर करें और कम से कम फ़ोन के मॉडल और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि उसकी रैम, डिस्प्ले, बैटरी, स्टोरेज और प्राइस के बारे में शॉप पर जाने से पहले आपको पूरा पता होना चाहिए। फिर आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाकर मोबाइल खरीद सकेंगे। दूसरी बात और बताना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है कि आज आप जो मोबाइल खरीद रहे हैं वो 3 महीने 4 महीने के अंदर ही आउटडेटेड हो जाता है या पुराना हो जाता है या उसकी टेक्नोलॉजी, उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि मुझे जो भी फ़ोन खरीदना है वो बेटर टेक्नोलॉजी का खरीदें, लेटेस्ट खरीदें। अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा के अगर आप एक बेटर फ़ोन ले सकते हैं तो आप उसके लिए कोशिश करें, उसको आप लें। आशा करता हूं कि इस एपिसोड को देखकर आप में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब आप मनचाहा फ़ोन खरीद सकेंगे। अगर आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।